10 साल पहले हमारी दुनिया में कुछ पोर्टल्स खुलने लगे। वो पोर्टल्स हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं और उस दूसरी दुनिया में मॉन्स्टर्स और जादुई राक्षस रहते हैं और उन पर आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग उनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्तियाँ जाग गई हों, और ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाते हैं। और इन हंटर्स के मैजिकल पावर के हिसाब से इनको रैंक्स मिलती हैं, जैसे ABCD। सबसे ताकतवर हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक के। लेकिन एक बार जादू शक्ति जाग जाने के बाद हंटर्स कुछ भी कर लें, लेकिन वो उसे और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट में अचानक से एक पोर्टल अपीयर होते हैं, जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। तभी हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिन्वो यहाँ आता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसका काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। तो ये देखकर उनमें से एक हंटर कहता है, ये क्या चक्कर है, ये कोई बड़ी तोप है क्या कि जो देखो इसे ही पूछे जा रहे हैं। जिस पर उसका साथी कहता है, अरे तोप छोड़, यह तो छुरी भी नहीं है। असल में बात यह है कि इसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाते हैं। ये तो एक E रैंक तहखाने में भी घायल होकर हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो इसीलिए इसे यहाँ देखकर सभी बहुत खुश हैं। क्योंकि जरा सोचो, जिस मिशन पर ये चाहता होगा वो मिशन कितना आसान होता होगा। इसके बाद पोर्टल में जाने का समय हो जाता है और सभी एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आए थे। तब वो उस मीटिंग के बारे में अपने असिस्टेंट को बताते हैं। हमसे सरकार चाहती है कि हम उन्हें वो क्रिस्टल दे दें जो हमें मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलते हैं। लगता है सरकार जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वो ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था, जिससे उसे क्रिस्टल मिलते हैं। पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्वो पर हमला कर देता है। जिन्वो उसके हमले से बचते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर मौका पाकर अपनी तलवार जिन्वो की आर पार कर देते हैं और जिन्वो मरने ही वाला था कि तभी एक दूसरा हंटर आकर उसे बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और तभी जादुई डॉक्टर आकर जिन्वो का इलाज करने लगती है और जिन्वो देखता है वो हंटर्स बड़ी बहादुरी से उन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहे होते हैं और आखिर में ये सब मिलकर सोफा के राजा को भी हरा देते हैं। और फिर वो जादुई डॉक्टर जिन्वो से पूछती है, मुझे सच से बताओगे कहीं तुम अपनी जिद में आके हंटर तो नहीं बने ना, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन तुम मारे भी जा सकते हो। इस पर जिन्वो उसे सॉरी कहते हैं और वहीं इनका मिशन पूरा हो चुका होता है, लेकिन इन सभी को काफी कम लूट मिली होती है। इस पर संग सोचता है, मैंने सिर्फ एक E रैंक के क्रिस्टल के लिए अपनी जान खतरे में डाली, इनकी नजर में तो इसकी कोई कीमत भी नहीं है। तभी इन लोगों को एक सुरंग दिखाई देती है, जिस पर एक हंटर कहता है, ये काफी अजीब बात है, क्योंकि अमूमन तौर पर गुफा के राजा को मारने के बाद सुरंगें बंद हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो हमें हंटर स्टेशन को रिपोर्ट करना चाहिए। जिस पर दूसरा हंटर कहता है, लेकिन ऐसा करने से तो ये मिशन दूसरे हंटर्स को मिल जाएगा, इसलिए हमें और अंदर जाकर और मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए ताकि हम और पैसे कमा पाएं। इनके लीडर अंदर के खतरे को जानते थे, इसलिए वो इन सभी को वोट करने को कहते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग हाँ कहते हैं और आधे लोग ना, इससे वो टाई हो जाते हैं और अब सिर्फ जिन्वो का वोट ही बचता है। जिस पर जिन्वो सोचता है, मेरे लिए D रैंक के तखाने को संभाल पाना तो मौत के मुंह में छलांग लगाने जैसे है। लेकिन डैड का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए परिवार को संभालने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मुझे माँ की दवाइयों के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हुए, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी सुरंग के और अंदर जा रहे होते हैं। तब जिन्वो उस डॉक्टर से कहते हैं, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें और अंदर आना पड़ा, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो डॉक्टर कहती है, आखिरकार कोई इस हाल में कैसे ठीक हो सकता है, तुम्हें एहसास भी है मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा इलाज किया है और देखो तुम पागलों की तरह अंदर ही घुसे जा रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तब जिन्वो उससे माफी मांगते हुए सोचता है, ये अभी तक सिर्फ इसी की बदौलत है कि अभी तक मैं जिंदा हूँ। जिस पर वो डॉक्टर कहती है, अगर तुम मुझसे सच में माफी मांगना चाहती हो तो अगली बार तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। यह सुनकर जिन्वो काफी हैरान हो जाता है। तभी इन्हें सुरंग के आखिर में एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है
और वो लोग इसे खोलकर एक बड़े से कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें मॉन्स्टर्स तो नहीं मिलते लेकिन बहुत बड़ी बड़ी और हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ मिलती हैं। और वहाँ एक मूर्ति के हाथ पर लिखा होता है काटेनेन मंदिर के जरूरी नियम। पहला नियम देवता की पूजा करना, दूसरा देवता की तारीफ करना, तीसरा देवता पर विश्वास रखना। और जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे वो यहाँ से बाहर जिंदा नहीं जा पाएंगे। और तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये देखकर एक हंटर दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दरवाजे का पहरेदार उसे काट कर मार देते हैं। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं कि आखिर एक स्टैचू हिल कैसे सकता है, और अगर एक हिल सकता है तो इसका मतलब सभी यहाँ जिंदा हैं। तभी जिन्वू अपने पीछे देखता है और वो स्टैचू जिन्वू को ही देख रहा होता है। तो ये देखकर वो सभी को यहाँ झुकने को कहते हैं, और तभी उस स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है जो कि एक आदमी को जलाकर राख कर देती है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब हम क्या करें। तभी इनके लीडर सभी को अपनी जगह से हिलने से मना करते हैं और कहते हैं अगर हम हिलेंगे तो ये स्टैचूज हम पर फिर से हमला कर देंगे। लेकिन एक लड़का उनकी बात नहीं मानता और अपनी रफ्तार के घमंड में बिजली की स्पीड से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये देखकर वो गॉड स्टैचू उसे जलाकर राख कर देते हैं। तब जिन्वू सोचता है ये हमें किसी भी कीड़ों की तरह कुचल कर खत्म कर सकते हैं, पर फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये बाकी मॉन्स्टर से अलग है जो देखते ही हमला करते हैं। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और तब वो गॉड स्टैचू उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी वो चूक जाते हैं और उसके ऐसा करते ही वो गॉड स्टैचू अपना हमला रोक लेते हैं। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और तब जिन्वू सभी हंटर्स को बताते हैं इस मंदिर के पहले नियम के हिसाब से हमें गॉड की पूजा करनी है, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने सिर झुका लो। तब सभी लोग ऐसे ही करते हैं और ये देखकर वो स्टैचू मुस्कुराने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तब पार्क कहते हैं ये अब हम पर हमला नहीं कर रहा है, और वो फिर खड़ा हो जाते हैं और तब वो स्टैचू उस पर हमला नहीं करता है। तो ये देखकर एक हंटर सोचता है क्या सच में ये सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो गया। फिर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और इस चीज को लेकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी जिन्वू सोचता है अभी ये सब इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। और तभी वो स्टैचू खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर कैप्टन जिन्वू से पूछते हैं जिन्वू अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम कुछ सोच सकते हो। जिस पर जिन्वू कहते हैं मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज क्लियर है, जब तक हम उन स्टोन्स पर लिखे हुए रूल्स को मानते रहेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होगा। और इसके हिसाब से सेकंड रूल है कि हमें गॉड की तारीफ करनी है। तब सभी लोग पूछते हैं कि आखिर अब हम ऐसा कैसे करेंगे। तब उनमें से एक लड़का कहता है ये सब तो मुझ पर छोड़ दो, और तब वो घुटनों पर बैठकर उस मूर्ति की तारीफ करने लगता है। लेकिन उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो उस लड़के को कुचल देते हैं। तो ये देखकर कैप्टन कहते हैं साथ रहने में बहुत खतरा है, इसलिए सब अलग अलग हो जाओ। और तब सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और तब एक हंटर सोचता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, बाहर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और तब वो गलती से एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं, इसलिए वो स्टैचू उसे बड़ी बेरहमी से 2 टुकड़ों पे काट देते हैं। और तब जिन्वू सोचते हैं मैं आखिर किस चीज की तारीफ करूं, क्योंकि ये तो एक शैतान है। और तब वो सभी स्टैचूज को बड़ी ध्यान से देखने लगता है कि आखिर उन्होंने क्या क्या पकड़ा हुआ है। और फिर वो सभी को उन स्टैचूज के पास जाने को कहते हैं जिनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और तब कैप्टन जैसे एक म्यूजिकल स्टैचू के पास जाते हैं तब वो उन्हें मारने के बजाय बाजा बजाने लगते हैं। इसके बाद जूही और जिन्वू भी एक म्यूजिकल स्टैचू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो स्टैचू कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता। तब जिन्वू सोचता है क्या इसका मतलब एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकते हैं। और तब वो जूही को उस स्टैचू के पास छोड़कर खुद दूसरे स्टैचू की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं, जिससे वो गॉड स्टैचू उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे कुचलने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो बचते हुए गलती से किसी दूसरे स्टैचू के नीचे जाकर गिरते हैं। हटो वहां से। और तब वो स्टैचू अपनी शील्ड से उसे बहुत बुरी तरह हिट करता है, जिससे जिन्वू की एक टांग कट जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह खुद को घसीटते हुए उस म्यूजिकल स्टैचू के पास जाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वो स्टैचू भी म्यूजिक प्ले करने लगता है। और तब वो गॉड स्टैचू वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। और तब जूही जिन्वू की ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाती है और वो फिर उसे हील करने लगती है।
और तब यहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाते हैं और तब एक हंटर अपने लीडर को कहते हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें अपना एक हाथ खोना पड़ा, लेकिन एक कैप्टन के तौर पर तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया है और ये इसी चीज का अंजाम है। तब बाकी लोग उसे ऐसा कहने से मना करते हैं और तब वो कहते हैं, मैं सही कह रहा हूँ और वैसे भी तुम लोग भी तो इसके साथ ही हो ना, क्योंकि तुम लोगों ने भी यहाँ आने के लिए वोट किया था। तब लीडर कहते हैं, ये सही कह रहा है, क्योंकि एक लीडर के तौर पर फाइनल डिसीजन मैंने ही लिया था, इसलिए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। तब जिन्हो सोचते हैं, अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी आखिरी रूल को भी हमें फॉलो करना है। और तब वो मूर्ति अपना हाथ हिलाती है, जिससे वहाँ एक बलिस्तान बन जाते हैं। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जिन्हो कहते हैं, ये एक बलिस्तान है, जैसा कि पुरानी कहानियों में होता था, जहाँ भगवान को चीजें गिफ्ट की जाती थी या फिर जिंदा लोगों की बलि दी जाती थी। और यहाँ का तीसरा रूल है कि हमें अपनी भक्ति साबित करनी है। तब किंग कहता है, मुझ जैसे गधे को भी पता है कि हमें सिर्फ एक बलि के लिए बकरा चाहिए। और तब वो अपनी तलवार लीडर पर तान देते हैं और कहते हैं, मेरा दोस्त जिसे मैंने बीच में से कटते हुए देखा और उस जैसे बहुत सारे लोग बेमौत मारे गए, तो अब उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। तब जिन्हो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो मान नहीं रहा होता। तो तब लीडर अकेले ही बलिस्तान के पास जाने लगते हैं। फिर जैसे ही वो उस टेबल के पास पहुंचते हैं, तभी वहां अचानक से आग जल जाती है। तो ये देखकर वो जिन्हो से पूछते हैं, क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? तब जिन्हो सोचते हैं, आखिर ये सब क्या है, क्या हमें बलि देने की जरूरत नहीं है? और तब वो वहाँ खड़े लोगों को कहते हैं, मुझे उस बलिस्तान को चेक करना है, तो क्या तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे? और तब वो तीनों जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, तब वहाँ और 3 आग जल जाती है। तो ये देखकर कैप्टन जिन्हो से पूछते हैं, जिन्हो क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? जिस पर जिन्हो कहता है, इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर हम कुछ देर और यहाँ इंतजार करें तो क्या कोई हमें बचाने आएगा? जिस पर कैप्टन कहते हैं, इस डंजन को खोले हुए आज 7वां दिन है, तो वो हमें रेस्क्यू करने से पहले कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि पोर्टल अगर 7 दिन से ज्यादा खुला रहे तो उसके मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में जाकर तबाही मचा देते हैं। इसलिए हंटर्स को कहा जाता है कि उन्हें 7 दिन से पहले पहले डंजन के बॉस को हरा कर पोर्टल बंद कर देना है। तो अगर हम यहाँ हार गए तो इसके मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया पर हमला कर देंगे। फिर जिन्हो किम और जूही को भी यहाँ आने को कहते हैं। फिर वो दोनों भी उसके पास आ जाते हैं और तब यहाँ सारी मशालें जल जाती हैं। जिन्हो जरा उधर देखो। और साथ ही ऑल्टर से करंट निकलता है, जिससे कुछ ब्लू फ्लेम्स भी जल जाती हैं, जिससे वहाँ का दरवाजा भी खुल जाता है। तो ये देखकर सबको लगने लगता है कि शायद अब हम घर जा सकते हैं। पर तभी वो स्टैचूज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ ही कुछ ब्लू फ्लेम्स भी बुझ जाती हैं। तो ये देखकर जिन्हो सभी को कहते हैं, ये बिल्कुल एक बच्चों की गेम की तरह है। उन स्टैचूज को देखने पर वो वहीं रुक जाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ उन्हें घूरते रहना है। और तब सभी लोग ऐसे ही करते हैं, जिससे वो सारे स्टैचूज रुक जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की एक स्टैचू की आंखों को देखकर डर जाती है और वो फिर यहाँ से भाग खड़ी होती है। और तब उसके ऐसा करने से एक येलो फ्लेम भी बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाते हैं। तब जिन्हो सोचते हैं, पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है, पर आखिर क्यों ये नीली रोशनी वक्त के साथ अपने आप ही बुझ रही है। इस मंदिर का पहला रोल था कि हमें गॉड की पूजा करनी थी, दूसरा था कि हमें गॉड की तारीफ करनी थी, और अब तीसरा है कि हमें गॉड पर विश्वास रखना है। ये दरवाजा जरूर किसी तरह का जाल है जो सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनको गॉड पर यकीन नहीं है और जो यहाँ से डर के भाग रहे हैं। और शायद ये गॉड का हमारे ईमान को चेक करने का एक तरीका है। तभी एक और लड़का जिन्हो को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है, जिससे एक और फ्लेम बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा और बंद हो जाते हैं। तब जिन्हो सभी को कहता है, प्लीज कोई भी अपने जगह से ना हिलना, नहीं तो यहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, जिससे वो स्टैचूज हमारी तरफ बढ़ने लगेंगे। तब कैप्टन कहते हैं, क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है? जिस पर जिन्हो कहते हैं, आपको किसी भी हाल में उन स्टैचू से नजर नहीं हटानी है। ये ब्लू फ्लेम्स एक तरह की टाइमर है, जैसे ये सारे ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएंगे वैसे ही हम सब यहाँ से बाहर जा पाएंगे। जिस पर किम कहते हैं, पर जिन्हो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे ये सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाएं वैसे ही हम सब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएं। ये कहकर वो रोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह यहाँ से भाग जाते हैं।
तब वो सारे स्टैचूज उनकी तरह बढ़ने लगते हैं। तो ये देखकर कैप्टन जिन्वू से कहते हैं, तुम दोनों को यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर एक भी पर्सन यहाँ रहेगा तब भी वो दरवाजा बंद नहीं होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। तभी चूही की टांगे काम करना बंद कर देती है। तो ये देखकर कैप्टन कहते हैं, तुमने जिन्वू को हील करते वक्त अपनी कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली थी, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तब जिन्वू कैप्टन से कहता है, मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ। इसके लिए जूही मना करने लगती है। तब जिन्वू उसे वो क्रिस्टल देते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें डिनर पर चलने का वादा किया था, इसलिए इसे यूज करके कुछ खा लेना और तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं बाकी बचे हुए पैसे लेने के लिए जरूर आऊँगा। पर जूही फिर भी मान नहीं रही होती। तो तब कैप्टन उसे बेहोश कर देते हैं और उसे लेकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तब जिन्वू सोचता है, अब मैं ही हूँ जो यहाँ मरने वाला है। और तब वो एक तलवार उठाकर कहते हैं, तुम में से किसी एक को मेरे साथ जाना होगा, तो आओ अब और लड़ो मुझसे। और तब वो स्टैचूज उस पर हमला कर देते हैं जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। और तब वो स्टैचू अपनी तलवार उसके सीने में घोंप कर उसे हवा में उठा लेते हैं और फिर वो उसे ऑल्टर पर फेंक देते हैं। और तब जिन्वू मरते वक्त सोचता है, मरने से पहले मैं आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। फिर वो स्टैचू अपना आखिरी हमला करने लगता है कि तभी वो आखिरी ब्लू फ्लेम भी पूछ जाती है। और तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है, तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे दिल की धड़कन एक लम्हे के अंदर बंद होने वाली है। और तब जिन्वू यस पर क्लिक करता है।